अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। मसीह की बात मोहब्बत आप में बढ़ती जाए, खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहे। इस साल खुदा की रहनुमाई से एक मजमून, नफीस मजमून चुना गया, परसुइंग ऑफ होलीनेस, यानी पाकीज़गी के तालब रहो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पाकीज़गी की तलब हमें बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह क्या है? जैसे जैसे किसी को किसी चीज की समझ मिलती है, वैसे वैसे उसे अपनी जिंदगी में वो ज्यादा लेना पसंद करता है। अगर अभी तक किसी को किसी चीज की कमी अपने अंदर नजर आती है, तो वो जान ले कि उसके बारे में अभी वो ठीक तरीके से जानता नहीं है। अगर सही तरह से कोई जाने तो फिर उसे हासिल करने की भी पूरी कोशिश करता है। पाकीज़गी को हासिल करने के लिए हमने मुख्तलिफ अवामल के बारे में सीखा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें अमल करना है ताकि पाकीज़गी को कमाल तक ले जाए। हमने सीखा कि किस तरह यीशु का लहू जो है हमें पाक करता है। उसके बाद कलाम खुदा, यीशु नाम, इत्मीनान और हक की ताबेदारी। आज हम एक और चीज सीखेंगे और वो है मसलूबियत। पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए मसलूबियत अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए पौलुस ये इकरार करता है। अब गलतियों मेरे साथ निकालें, पौलुस रसूल का ये गलतियों के नाम 2 बाब उसकी 20वीं एक आयत मैं आपके लिए तलावत करूंगा और मेरी दरखास्त होगी बड़े ध्यान के साथ हम इन सब बातों को खुदा के कलाम में से सीखेंगे ताकि उस पाकीज़गी को हासिल करें जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। गलतियों 2 बाब 20 यहां पर लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस तरह मैं जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। सब कलामे उनके पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। बहुत अच्छा इकरार पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए पौलुस इस इकरार को करता है। पिछले समय हम ईद क़यामत मसीह यानी यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मनाया। बहुत बड़ी ईद मुक़द्दसों की यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। बस इतना इकरार, इसके साथ साथ एक और इकरार, जहां पर ये इकरार करते हो मसीह मुर्दों में से क्या हो गया जी उठा, वहां पर इस इकरार की भी जरूरत है, साथ इकरार की जरूरत है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और मैं भी मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा। ईद क़यामत मसीह सिर्फ यीशु का मुर्दों में से जी उठना ही नहीं, बल्कि जो अपने आप को उसके साथ मसलूब जानते हैं उनके जी उठने का भी यही दिन है। इकरार जो है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा
बल्कि मसीह मुझ में क्या है जी, जिंदा है। ये इकरार जो है, ये कलाम जो है, हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। और उसके बाद जब इस बात का इकरार बराबर हमारी जिंदगी में जारी रहता है, तो पाकीज़गी अपने आप ही हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। इकरार क्या है? मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, पर उसके अंदर सिर्फ मसीह नहीं, मैं भी। क्या हम भी ये इकरार कर सकते हैं? बोले जी, सिर्फ पलूसी ये इकरार कर सकते हैं, या हम भी ये कह सकते हैं कि मैं भी? सिर्फ पलूसी नहीं, मैं भी मसीह के साथ, सिर्फ मसीह नहीं, सिर्फ पलूसी नहीं, मैं भी मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। अब मैं जिंदा न रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। बात जब सोचते हैं, इस पर गौर करते हैं कि मैं कैसे मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। क्या मैं भी मसीह के साथ सलीब पर चढ़ा हूं? किस तरह से मेरी मसलूबियत हुई है? तो जब बड़ी गौर करेंगे, खुदा की हुजूरी में बैठ के, तो फिर आप इस बात का इकरार करेंगे कि वाकई ही मैं ईमान की हालत में उसके साथ मसलूब हुआ। आमीन। ये हालत ईमान वाली हालत है। ये इकरार ईमान का इकरार है। ईमान की हालत में जब हम अपने आप को मसीह के साथ देखते हैं, तो फिर ही ये इकरार करते हैं कि मैं भी मसीह के साथ मसलूब हुआ। तीसरे बाब की पहली आयत सुने जरा गौर से। गलतियों तीसरा बाब पहली आयत, ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। किसने तो मफसून कर दिया? गलतियों। पौलुस गलतियों का खत लिखता है और कहता है किसने मफसून कर दिया? कौन सा जादू तुम्हारे ऊपर चल गया? गोया तुम्हारी तो आंखों के सामने मसीह सलीब पर दिखाया गया। तो जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि गलतियां कहां पर है, यरूशलेम कहां पर है, सैकड़ों मीलों का ये फासला है। पर उसकी सोच के साथ ये कह रहा है कि तो गोया तुम्हारी तो आंखों के सामने मसीह सलीब पर दिखाया गया है। गलतिया में और यरूशलेम में मीलों का फासला है, सैकड़ों मीलों का। लेकिन क्या लिखा है यहां पर? ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। तुम्हारी तो आंखों के सामने, आंखों के सामने से क्या मुराद है? फिर जब इतना बड़ा फासला, सैकड़ों मीलों का फासला है, तो फिर आंखों के सामने सलीब पर चढ़ाए जाने का क्या मकसद है? उसके कहने का मतलब ये है, तुम जो अपने आप को मसीह के साथ मसलूब जानते हो, तुम्हारी जो मसलूबियत है गोया मसीह की मसलूबियत है। आमीन जी। तुम्हारी मसलूबियत ही मसीह की मसलूबियत है। तुम अगर उसे अपने साथ मसलूब जानते हो, तो फिर मसीह मसलूब हुआ है, तो तुम भी मसीह के साथ क्या हुए? नहीं मसलूब हुआ। तुम्हारी तो आंखों के सामने से सलीब पर चढ़ाया गया। यदि गलतियों को ये सिखाया जा रहा है, तुम जो ईमान का इकरार करते हो और तुमने किया भी कि हम मसीह के साथ क्या हुए हैं जी, मसलूब हुए हैं, तो तुम्हारी मसलूबियत जो है, तुम्हारी मसलूबियत ही मसीह की क्या है जी, मसलूबियत है। तो ये कैसे अपने आप को पौलुस मसीह के साथ मसलूब जानता है? गलतियों को ये कहा गया है गोया तुम्हारी तो आंखों के सामने मसीह मसलूब हुआ है। यदि तुम जो अपने आप को मसीह के साथ मसलूब जानते हो, तुम्हारी मसलूबियत ही क्या जाहिर करती है? मसीह की मसलूबियत को जाहिर करती है।
ईमान के साथ सैकड़ों मीलों का फासला ईमान की हालत में तय है, और उसने इसी हालत के अंदर रह के, ईमान की हालत के अंदर रह के क्या कहता है, मैं उसी के साथ मसरूब हुआ हूं। मसरूबियत से मुराद वो ये नहीं कहता कि मैं भी उसके साथ उसी तरह चला हूं जिस तरह मसीह चला है, बल्कि ईमान की हालत में वो कहते हैं जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को अपनी ख्वाहिशों रगतों से क्या किया है, सलीब पर खींच दिया। तो ये बात ईमान की है, इसलिए लिखा है मैं मसीह के साथ ईमान की हालत में क्या हुआ जी, मसलूब हुआ हूं। अब मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं जिंदा नहीं, मैं क्या हो गया जी, मसीह के साथ मर गया। तो ये बहुत बड़ा मुकाशफा है, मसीह के साथ मरना। मैं जिंदा ना रहा, ना मेरी अपनी अकल जिंदी रही, ना मेरी जिंदगी जिंदा रही। अब मसीह मुझ में क्या है जी, जिंदा है। ये इकरार है कि अब मेरे अंदर अकल भी मसीह वाली जिंदा है और मेरे अंदर जिंदगी भी मसीह वाली जिंदा है। मैं जिंदा नहीं, मैं तो मर गया। मेरी अकल नाकस खत्म, मेरी अपनी जिंदगी खत्म। अब ना मेरी अपनी जिंदगी है, ना मेरी अपनी अकल, ना मेरी अपनी शक्ल, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब अकल भी अपनी नहीं, शक्ल भी अपनी नहीं, जिंदगी भी अपनी नहीं, तो फिर किसकी कौन सी होगी, बोलो जी, मसीह वाली। मसीह जिंदा है, किसकी कौन सी है, बोलो, मसीह वाली किसकी है। मसीह के साथ मसलूब जानने को इतना गहरे तौर पर वो ले रहा है। ये ग्रंथ 5 बाब की 17वीं अंक लिखा है, आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूं। इकरार हर ईमानदार कर सकता है जो ये जानता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में। जब मसीह मुझ में जिंदा है तो दाग कौन से अपने बदन के ऊपर, बोलो ना जी, वो भी मसीह वाले। तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहा है? सच बोल रहा है। आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे, मैं मसीह के दाग अपने बदन पर लिए हुए फिरता हूं। मैं इकरार करता हूं कि मसीह के साथ ईमान की हालत में मेरे हाथों में की लगे, मैं मसीह के साथ मसलूब हूं। मसलूब ही नहीं हुआ, मरा और मसीह के साथ जी उठा। इसलिए यहां पर लिखा है 6 बाब की 14वीं आयत में, लेकिन खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं। आप उसकी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं। अगर वो फख्र करना चाहे तो कर भी सकता है, उसके पास मौका था, लेकिन कहता मेरा ये कहना दीवानगी है, बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदा यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से क्या होगी जी, मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हुआ। सिर्फ मसीह के साथ ही मसलूब नहीं हुआ, दुनिया के एतबार से भी मसलूब। दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हो गई है। अब दुनिया के साथ क्या मैं, मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। मैं दुनिया में तो हूं, पर सिर्फ खुदा के बेटे पर ईमान रखने के सबब से जिंदा हूं, वरना मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। दुनिया के साथ भी कोई वास्ता नहीं। दुनिया से मेरा जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। वापस आज दूसरा बाब 20वीं आयत, मैं मसीह के साथ क्या हो गया जी, मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है जी। और अब जो मैं जिंदगी, जिस समय जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मसलूबियत के बगैर कोई गुनाह से बच नहीं सकता। गुनाह से बचने की एक ही राह है,
और वो कौन सी राह है? मसलूबियत। मसीह के साथ अपने आप को मसलूब जानना, दुनिया के एतबार से अपने आप को मसलूब जानना, पुरानी इंसानियत के एतबार से अपने आप को मसलूब जानना, क्योंकि गुनाह से फरागत पाने की एक ही राह है। बोले मेरे साथ, कौन सी है जी? वो जोर से बोले, क्या राह है जी? मसलूबियत। गुनाह से बचने की राह भी मसलूबियत है और पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने की राह भी मसलूबियत है। इसलिए मसलूब होना बहुत जरूरी है। रोमियो निकाले मेरे साथ और गौर से सुने। छठा बाब, छठी आयत लिखे, चनाचे हम जानते हैं हमारी पुरानी इंसानियत, आगे क्या लिखा जी? उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहे। क्योंकि जो मुराद वो गुनाह से बरी हुआ, हालेलुया, जो मुराद वो गुनाह से बरी हुआ, मसलूबियत ही वह राह है गुनाह से बचने की। मुर्दे गुनाह करते हैं, बोलो जी? नहीं, जो जिस्म के एतबार से अपने आप को मसलूब जानता है, लेकिन जिस्म को ख्वाहिश और राहतों समेत क्या कर दिया उन्होंने? सलीब पर फेंक दिया है। मैं ईमान की हालत में मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, दुनिया के एतबार से भी मसलूब हो गया हूँ, पुरानी इंसानियत के एतबार से भी मसलूब हो गया हूँ। अब मुझे मजीद तक दुख ना दो, मैं तो मसीह के दाग अपने बदन पर लिए हुए फिरता हूँ। मसीह के साथ मरना, जिंदगी पाने के लिए मरना बहुत जरूरी है। जो मरता नहीं वो जिंदगी कभी सोचे भी ना कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जीने के लिए मरना, हमेशा की जिंदगी के लिए मसलूब होना, पाकीज़गी के लिए दुनिया के एतबार से मरना। क्योंकि जो मुआ, बोले आगे क्या लिखा जी? सारे नहीं बोल रहे। जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। जो मरता नहीं गुनाह से बरी नहीं हो सकता, और जो गुनाह से बरी नहीं हो सकता वो पाकीज़गी को कमाल तक लेके नहीं जा सकता। पाकीज़गी को कमाल तक ले जाने के लिए मसलूबियत क्या है जी? उसकी जरूरत है, इकरार करना जरूरी है कि सिर्फ यीशु ही मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, बल्कि मैं भी मसीह के साथ, बोलो ना जी, जिंदा हुआ। आमीन जी। मैं भी मसीह के साथ जिंदा हूं, क्योंकि मैं मसीह के साथ मरा हूं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। जब मसीह जी उठा है तो मैं भी मसीह के साथ जी उठा हूं। और इसका बहुत सबूत जब यीशु ने का तमाम हुआ, ये भी सब बातें जो उसके हक में लिखी हुई थी वो तमाम हुई, तो क्या लिखा है? चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और बेशुमार मुर्दे क्या हो गए? बोलो ना जी उठे। मसीह की मसलूबियत हमारी जिंदगी का वाज़ेह ऐलान है जी। आमीन। बहुत से मुर्दे जी उठे, पर उठ के बाहर निकले या कब्रों में रहे? बोलो जी, कब्रों ही में रहे। जिंदा तो हो गए पर कब्रों ही में रहे। कब तक बाहर ना निकले? जब तक यीशु कब्र में से बाहर ना निकल आया, ताकि वो बात पूरी हो जाए कि यीशु मुर्दों में से उठने वालों में बेलौटा है। यीशु बेलौटा है, हम उसके भाई हैं। वो भी अपनी बारी पर जी उठा, हम भी अपनी बारी पर जी। आमीन। यीशु बेलौटा है, मुर्दों में से जी उठने वालों में बेलौटा। जो बाप का इकलौता है वो मुर्दों में से जी उठने वालों में बेलौटा है। वो कब्रों में रहे, जब यीशु जी उठा वो भी कब्रों में से निकले और यरूशलेम में थे। बेशुमार लोगों ने उनको देखा, सिर्फ उन्हीं को नहीं देखा। यीशु जब मुर्दों में से जी उठा, यीशु को भी बेशुमार लोगों ने जिंदा देखा। वो मुर्दों में से जी उठा और बेशुमार लोगों ने उसे देखा। आमीन।
हम क्या हुए मसीह के साथ मसलूब हुए, हम भी मसीह के साथ क्या हुए जी, बोलो ना जी उठे। तो हम भी मसीह के साथ जी उठे हैं, तो पाकीज़गी को ऐसा कमाल पर ले जाएं कि आप भी देखे जाएं कि ये भी मुर्दों में से जी उठे। आमीन जी। ऐसी पाकीज़गी आपकी जिंदगी का अगर देखी जाए, मुर्दों में से जी उठने वाली जिंदगी आपकी जिंदगी। और बेशतर आप ये सुन चुके हैं, पौलुस कहता है कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मसीह के मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत और मसीह के दुखों में शरीक होने के सबब से किसी ना किसी तरह से उस दर्जे तक पहुंचो। लेकिन आप जो अपने आप को मसीह के साथ मसलूब जानते हो, आप मसीह के साथ मुर्दों में से क्या हो गए जी उठे हो। आमीन। फर्क यहां पर यह है, सुने गौर से, दुनियादार ये बात नहीं समझ सकेगा जी। सुने भी मैं समझाता हूं फिर समझ मिलेगी। दुनियादार की बात ये समझ से बिल्कुल फारग है। कैसे कि यीशु जब जी उठा था तो वो तो जलाली बदन के साथ जी उठा था, हम जब जी उठे हैं तो हम खाकी बदन के साथ जी उठे। सुने गौर से, आज एक ईमानदार जो अपने आप को मसीह के साथ मसलूब जानता है और ये कहता है मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में क्या है जी, जिंदा है, तब फिर वो जलाली रूह की सूरत में जमीन पर जिंदगी बसर कर रहा है। क्योंकि अभी बदन की मखलसी क्या है जी, बाकी है। किस किस को समझ आई, बदन की मखलसी अभी बाकी है। वो दिन कब आने वाला है जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे। गैर फानी हालत कौन सी होती है? जलाली हालत होती है, रूहानी हालत होती है। आमीन। जब यीशु आएगा हमें लेने के लिए, हम सब क्या होगा जी, बदल जाएंगे। जो जलाली रूह की सूरत में जिंदगी जमीन पर बसर कर रहे हैं, बदल भी जलाली हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा बदन की मखलसी अभी क्या है जी, बाकी है। ईमानदार इस बदन में कराहता है, क्योंकि इस बदन में जब तक रहेंगे दुख आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो यूं कहता है इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि बदन खाकी है। खाकी बदन के सबब से, लाठी मट्टी को पहनने के सबब से इंसान कई तरह की मुश्किलात का शिकार हो जाता है, कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। लेकिन जब ये खाकी बदन क्या हो जाएगा, बोलो जी, जलाली बन जाएगा, तो फिर कोई दर्द, कोई आंसू और कोई बीमारी बाकी ना रहेगी। और मैं बेशतर आपको बता चुका हूं, आसमान की बादशाही के अंदर लंगड़ा लंगड़ा नहीं होगा, अंधा अंधा नहीं होगा, बहरा बहरा नहीं होगा, कमजोर कमजोर नहीं होगा, क्योंकि हर ईमानदार खाकी सूरत में नहीं, जलाली सूरत में होगा। और ये बीमारियों, कमजोरियों का तलक खाकी बदन के साथ है, जलाली बदन के साथ इनका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए इस सोच को अपने अंदर पक्का करें। अगर चाहते हो पाकीज़गी को कमाल तक ले जाओ, तो हर वक्त आपकी सोचों में यह बात पक्की हो जाए कि मैं मसीह के साथ क्या हुआ हूं जी। बोले ना मेरे साथ, मैं मसीह के साथ क्या हुआ, मसलूब हुआ हूं। मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है।